आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज देखने जा रहे हैं जनवरी से दिसंबर तक 2025 में जितने भी सम्मेलन हुए हैं या कोई बैठक हुई है तो उसके बारे में पूरा वीडियो रहेगा, ठीक है ना। शुरू से अंत तक देखिएगा, वो बहुत फायदा होगा। चलिए, पहला है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है ना। 31वां है। ये हुआ था 3 जनवरी 2025 को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल मध्य प्रदेश के रविंद्र भवन में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसको दूसरे से क्या रखना, विषय क्या था इसका, ठीक है ना। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना है, ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा, किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। जो बोलते हैं NCSTC, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, पहली राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस वर्ष 1993 में आयोजित की गई। कांग्रेस में मतलब इसमें जो भाग लेंगे उसका वर्ष कितना होता है, 10 से 17 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक है ना। पहले क्या रखना है, सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ, मैं तारीख याद नहीं है तो चल सकता है, लेकिन थोड़ा याद रखिए जनवरी 25 में हो, जनवरी याद रखिएगा। और कौन स्थान पे हुआ तो ये याद रखना आपको, ठीक है। अब देखिए, पहला वैश्विक न्याय शांति प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ। ये 12 से 13 अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका UAE में दुबई में आयोजित किया गया, ठीक है ना। दुबई में कहाँ पे, केंद्र जो है एक्सपो सिटी में किया गया, ठीक है। दुबई में भी कहाँ पे, एक्सपो सिटी में उद्घाटन किया गया। यह वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह शिखर सम्मेलन दुबई में हर साल लगभग इसी समय आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। वार्षिक शिखर सम्मेलन मतलब हर साल इसको आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका थीम क्या था, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम देखिए क्या था, एक ग्रह एक आवाज, वैश्विक न्याय प्रेम शांति और 28 शांति रत्नों की शक्तिशाली थीम तहत आयोजित किया गया, ठीक है ना। इसको याद रखिए, थीम याद रखिए, कहाँ हुआ और तारीख देखिए कब हुआ। अब देखिए, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, 3 से 4 अप्रैल 2025 को हुआ बैंकॉक थाईलैंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छठे सम्मेलन में भाग लिए गए। जो बैंकॉक थाईलैंड में छठा बिम्स्टेक जो सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में, और हमारे मोदी जी भाग लिए। अप्रैल में हुआ है 2025 में, इतना याद रखिए, अप्रैल कम से कम याद रखिएगा। यह यात्रा थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेटोंगटोन सिनावात्रा के निमंत्रण पर गए थे, ठीक है ना। सिनावात्रा जो है ना, उनके निमंत्रण में गए थे। इसका विषय क्या है, विषय बहुत इंपॉर्टेंट था। बिम्स्टेक का विषय है समृद्ध लचीला और खुला, ठीक है ना। समृद्ध लचीला और खुला, ये है बिम्स्टेक जो है। बिम्स्टेक ढांचे के भीतरी सहयोग बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण उपयोग में चर्चा की गई है, ठीक है ना। यह उसके भीतर कैसे हम सहयोग बढ़ाए तो किया गया है। देखिए, 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश जो है ना, हम लोग पड़ोसी देश है, ने 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय समूह बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभालेगा, ठीक है ना। और जो 7वां जो शिखर बिम्स्टेक का होगा तो ये कहाँ होगा, मेजबानी करेगा बांग्लादेश, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो छठा बिम्स्टेक का था कहाँ हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित मुख्य पहल भारत आपदा प्रबंधन, सतत समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि में अनुसंधान प्रशिक्षण पर भारत में क्या होगा, बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र का स्थापित करेगी, ठीक है ना।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा भारत में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच चौथे चौथे संयुक्त अभ्यास की मेजबानी करेगा, ठीक है ना, आपदा प्रबंधन के लिए। बौद्धि जो है ये मानव संसाधन अवसंरचना कार्यक्रम संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, भारत में हर क्षेत्र के मतलब हर साल के मतलब भारत का जो ना हर साल क्षेत्र के 300 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा, ठीक है। इसके तहत वर्ष 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी करेगा, ठीक है ना। भारत वर्ष कितना में 27 में बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी करेगा और भारत में बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह का भी मेजबानी करेगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अफ्रीकी संघ का अफ्रीकी कृषि विकास कार्यक्रम 11 जनवरी 2025 को अफ्रीका संघ है ना, अफ्रीका संघ का छोटा सा देश समूह बनाए हुए हैं। तो अफ्रीका कृषि विकास कार्यक्रम पर शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, युगांडा के कंपाला में, ठीक है ना। याद रखना कहाँ पे हुआ ये सम्मेलन, युगांडा के कंपाला में, ठीक है ना, संपन्न हुआ। 9 से 11 जनवरी 2025 को कंपाला में आयोजित शिखर सम्मेलन कौन कौन भाग लिया, केनिया भाग लिया है, इथोपिया भाग लिया है, अंगोला भाग लिया है, बुरुंडी भाग लिया है, सोमालिया के नेताओं ने भाग लिया, ये सब देश भाग लिया। इस दौरान देश ने वर्ष 26 से 35 तक अफ्रीका की कृषि खाद्य प्रणाली के लिए परिवर्तनकारी कंपाला घोषणा को अपनाया और इसने पुराना जो था ना उसका जो मालबो घोषणा की जगह लेगा। पूछेगा कौन घोषणा की जगह लेगा, मालाबो घोषणा की जगह लेगा, जिसका क्रियान्वयन अवधि वर्ष समाप्त हो गई इस वर्ष, ठीक है ना। अफ्रीका संघ की स्थापना कब हुआ था, अफ्रीकी संघ की स्थापना 9 जुलाई 2002 को, ठीक है ना, 9 जुलाई 2002 को। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 है ना। देखिए 28 से 29 जनवरी 2025 को पहला मध्य पूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया, ठीक है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आयोजित किया, अबू धाबी में। क्या याद रखना, मध्य पूर्व सम्मेलन, ठीक है ना। और इसमें कौन भाग लिया, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रथम सेना मध्य पूर्व सम्मेलन में मुख्य अतिथि बने, ठीक है। आप लोग को बहुत न्यूज में आएगा एरो इंडिया शो 2025, ठीक है ना। देखिए ये याद रखिए 10 फरवरी 2025 को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका एयर फोर्स स्टेशन पर एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया के कितनावा था ये 15वें संस्करण का उद्घाटन किया, ठीक है ना। ये सब जो थे उनका नाम याद रखिएगा। अब देखिए बेंगलुरु में स्थित येलहंका एयर बेस 1996 में बेंगलुरु में इसकी शुरुआत के बाद फरवरी में एयर शो का उद्घाटन किया, आयोजन करता आ रहा है, मतलब 1996 से आयोजन करता आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आठवां हिंद महासागर सम्मेलन 15 फरवरी 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मस्कट ओमान, ठीक है ना, मस्कट ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। IOC का 8वां संस्करण 16 से 17 फरवरी 2025 में मस्कट ओमान में शुरू होगा। थीम क्या था, यहाँ पूछा थीम, तो थीम याद रखिएगा, समुद्री साझेदारी के नए
क्षैतिज की यात्रा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो संगठन की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1997 में, 1997, ठीक है ना। देखिए कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? देखिए पूछेगा, ये तारीख याद रखिएगा, 24 से 25 फरवरी 2025 को कार्बन मार्केट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रकृति नई दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है ना। कार्बन मार्केट प्रकृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर ने किया। कार्बन मार्केट्स प्रकृति पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया गया। एग्जाम में क्या पूछेगा, किसने आयोजित किया, उद्घाटन कौन किया? याद रखिएगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया। भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन मतलब जीरो कार्बन पे लक्ष्य रखा है, ठीक है ना, कि मतलब उत्सर्जन जितना उत्सर्जन कर उतना उसको अवशोषण कर ले कार्बन का। एशिया का पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता, देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास द्वारा चेन्नई में कहाँ आयोजित किया? चेन्नई में आयोजित किया। एशिया का पहला वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 का समापन समारोह में वर्चुअल संबोधन मतलब वीडियो कॉल द्वारा मतलब किए, ठीक है ना। 21 से 25 फरवरी 2025 तक प्रतियोगिता थाईयूर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास के सैटेलाइट कैंपस डिस्कवरी में आयोजित किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10वां, वो थोड़ा अलग था, मध्य पूर्व था, ठीक ना। ये 10वां रायसीना डायलॉग 2025 17 मार्च 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष क्रिस्टोफर लैक्सन के साथ रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन किया। कहाँ हुआ? नई दिल्ली। याद रखिएगा कौन था? क्रिस्टोफर लैक्सन। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार लैक्सन रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, ठीक है ना। इसका थीम क्या था, ठीक है ना? थीम था काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह, ठीक। बेसल, रोटरडैम, स्टॉकहोम, बीआरएस कॉपस 2025। 28 अप्रैल से 9 मई 2025 तक केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारत एक अंतर मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल जिसने जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित, है ना, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम सम्मेलन पार्टियों में भाग लिया। कौन भाग लिया? सम्मेलन का नाम क्या था, कहाँ हुआ, ये ध्यान किया। थीम अब इम्पोर्टेंट है। अदृश्य को दृश्यमान बनाए, रसायनों और अपशिष्टों को उचित प्रबंधन करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन, देखो IRCP 2025 का समापन हुआ, ठीक है ना। इसका उद्घाटन 3 अप्रैल 2025 को भारत मंडपम में भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा किया गया, ठीक है ना। पेंशन के शोध सम्मेलन जो हुआ इसको कौन किया? पंकज चौधरी द्वारा किया गया उद्घाटन। पहला वेब शिखर सम्मेलन 2025 1 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र के बम्बई के बांद्रा कुर्ला
कॉम्प्लेक्स, कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जिसको BKC के में पहले वैश्विक ऑडियो वर्चुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसको बोलते हैं, पूरा नाम है उसको शॉर्ट बोलते हैं, वेब्स का उद्घाटन किया। असाधारण 15,000 वर्ग मीटर में फैले वेब्स 2025 उद्योगों को दिग्गजों और मतलब दिग्गज जो उद्योग के दिग्गज है, रचनाकारों, निवेशकों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और दूध के लिए और वैश्विक मनोरंजन के भविष्य को एकजुट करने के सहयोग करने और तलाशने के लिए अंतिम मंच के रूप में काम किया। ठीक है, अब देखिए एक और है सुफालम जो 2025 है ना। देखिए ये हुआ है 25 से 26 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्था ने, ठीक है ना, ने कुंडली सोनीपत हरियाणा में अपने परिसर में क्या लिखे, सुफलम क्या होता है इसका मतलब, सुफलम मतलब क्या होता है, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स, है ना, इसका मतलब होता है 2025 का दूसरा संस्करण की मेजबानी किया। सुफलम सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, नवाचार, उद्यमिता, सहयोग के माध्यम से भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन है ना, 3 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सम्मेलन को संबोधित किया और इस कार्यक्रम का आयोजन भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय के सहयोग से किया गया। कौन कौन सहयोग किया तो ये भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ADB के 58वीं वार्षिक बैठक केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेशन मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण, एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं वार्षिक बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधिकारियों और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। ठीक है ना, ये कहाँ हुआ है तो इसको याद रखना आप लोग को। 4 से 7 मई 2025 को मिलान के कहाँ हुआ, इटली है, मिलान कहाँ है, इटली में हुआ। ठीक है, ADB की 58वीं वार्षिक बैठक के दौरान सीतारमण ने ADB के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के अध्यक्ष और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के गवर्नर के साथ बैठकों के अलावा इटली, ठीक है ना, जापान, भूटान वित्त मंत्रालयों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की, तो उसमें बहुत सारी बैठक भी की। अब जो आगे का होगा तो आगे का कब होगा, 59वां जो होगा 3 मई से 6 मई 2026 को समरकंद उज्बेकिस्तान में होगा, नया वाला। ये अभी 58वां कहाँ हुआ, मिलान इटली में, याद रखिएगा। अब देखिए G7 शिखर सम्मेलन 2025 कब हुआ, 15 से 17 जून 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर कनाडा के अल्बर्टा, ठीक है ना, अल्बर्टा के कनानासिकस में आयोजित 51 दिया गया 51 ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है ना, 50वां शिखर सम्मेलन जो 2024 में हुआ था,
इटली के कहाँ पे होता है? इटली के अपुलिया में, अपुलिया के फसाना शहर में आयोजित किया गया था। ये याद रखिए, पुराना हुआ था। मोदी जी अभी तक 6 बार जा चुके हैं G7 के सम्मेलन में। ठीक है। शिखर सम्मेलन में सुरक्षा, शिखर सम्मेलन क्या होता है? सुरक्षा, ऊर्जा के मुद्दे पर चर्चा। G7 शिखर सम्मेलन केवल 3 भारतीय प्रतिनिधि मंडल गए हैं। 3 ही आदमी गए जो भारत की तरफ से। पहला आपको नाम याद ही होगा, हम मतलब एक है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा है मनमोहन सिंह, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना। G7 जो दुनिया के 7 सबसे औद्योगिक लोकतांत्रिक देशों के एक अनौपचारिक समूह के रूप में की गई है। ठीक है ना। इस समूह बनाने का पहल जो किया फ्रांस ने किया था। इसकी पहले बैठक 1975 में फ्रांस में ही हुई थी। शुरू से यह 6 सदस्यीय देश थे। मतलब शुरू में क्या था? 6 था। G6 बोलते थे। ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट, G6 बोलते थे। शुरुआत में 6 देश था। 1976 में कनाडा समूह में शामिल हुआ तो G7 बन गया। ठीक है ना। 1976 क्या हुआ? कनाडा शामिल हो गया तो G7 बन गया। वर्ष 1997 में रूस समूह में शामिल हो गया तो G8 बन गया। ठीक है ना। फिर वर्ष 2014 में यूक्रेन पर आक्रमण करने और क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस समूह से निष्कासित कर दिया गया। वर्तमान में G7 है। ठीक है ना। इसमें कौन कौन सदस्य है? पहला देखिए कनाडा, दूसरा फ्रांस, ठीक है ना, इटली, जर्मनी, जापान, यूके जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और यूएसए। इतना है। ठीक है ना। अब देखिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। ठीक है ना। 23 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन के 8 पूर्वोत्तर राज्य, भारत का यहाँ पे 8 पूर्वोत्तर राज्य है, तो उसके बारे में राज्यों को व्यापार निवेश की क्षमता प्रदर्शित करना है। ठीक है ना। इन राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों को प्रोत्साहन करना है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर 2025 का आयोजन कब से हुआ? 23 से 24 मई 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 का आयोजन कौन किया? केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक। अब यहाँ देखिए 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच जो हुआ तो कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। ठीक है ना। अब देखिए 3 से 5 जून 2025 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है ना। और इसका विषय क्या था? 11वां इसका विषय क्या है? तो विषय याद रखिएगा, अधिक समावेशी और टिकाऊ वैश्विक शासन के निर्माण में ब्रिक्स सांसदों की भूमिका। अब देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 9 जून से लेकर 13 जून 2025 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नीस फ्रांस में महासागरों पर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का 3रा संस्करण है। ठीक है ना। और इसमें कौन है? फ्रांस, कोस्टा रिका द्वारा आयोजन किया गया। ठीक है ना। फ्रांस और कौन दिया? कोस्टा रिका द्वारा। ठीक है ना। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए समुद्री प्रदूषण को कम करने जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। इसका थीम क्या था? महासागर के संरक्षण, सतत उपयोग के लिए सभी अभिनेताओं को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना है। आपदा रोधी अवसंरचना 2025 जिसको बोलते CDRI सम्मेलन।
6 से 7 जून 2025 को पहली बार आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीले भविष्य को आकार देने के फैसले पैलेस डेस एक्सपोज नीस फ्रांस में हुआ। ठीक है, ये भी कहाँ हुआ? नीस फ्रांस भी याद रखिए, ठीक है ना। अब देखिए ICDRI 2025 का विषय क्या था? तट के लिए था, ठीक है, लचीला करने, तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीले भविष्य को आकार देना है, इसका यही था। अब देखिए यहाँ पे कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक, क्या लिखा हुआ? कुनमिंग, ठीक है ना, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है ना, ने चीन के कुनमिंग में आधिकारिक स्तर पर पहली त्रिपक्षीय बैठक की। तीनों देशों ने कुनमिंग में 9वीं चीन और दक्षिण एशिया प्रदर्शनी और 6वें चीन दक्षिण एशिया सहयोग बैठक के दौरान एक अनौपचारिकता त्रिपक्षीय बैठक की। आसियान भारत क्रूज वार्ता, ठीक है ना। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के चेन्नई बंदरगाह पर MV एम्प्रेस मतलब होता है कॉर्डेलिया क्रूज जहाज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया। भारत द्वारा आयोजित इस बैठक में आसियान के सभी सदस्य देश भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। आसियान में यानी कौन कौन देश आसियान में भाग ले रहे हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, PDR मलेशिया, PDR है और एक मलेशिया है, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम के साथ साथ तिमोर लेस्ते, ठीक है ना। इस वार्ता का उद्देश्य क्या है? समुद्री सहयोग को मजबूत करना और क्रूज कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2 जुलाई 2025 को वाशिंगटन DC में USA संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों बैठक में कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। वर्ष की पहली बैठक 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया। क्वाड में कितना देश है? चार क्वाड सदस्य है, ठीक है ना। कौन कौन है? एक है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, है ना। 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित शिखर सम्मेलन का 17वां, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 17वां उपस्थिति रहे। इसमें थीम क्या था? थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, शांति और सुरक्षा तथा वैश्विक शासन में सुधार। किसका है? 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का।
बैठक की शुरुआत में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने किया। ठीक है ना। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक संयुक्त घोषणा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के देशों ने वर्ष 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स 2026 में ना भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए समर्थन व्यक्त किया। नेताओं ने वर्ष 2028 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और 33वें सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत की उम्मीदवारी को स्वागत किया। देखिए ब्रिक्स 25 में जो क्या क्या बात हुआ। ब्रिक्स के 2 संस्थापक सदस्य रूस और चीन मतलब रियो डी जेनेरियो में शिखर सम्मेलन में अनुपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुपक्षीय आर्थिक वित्तीय मामले और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करने पर एक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए ब्रिक्स नेताओं को धन्यवाद दिया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने इंडोनेशिया का समूह का पूर्ण सदस्य के रूप में स्वागत किया। साथ ही 10वां जो इंडोनेशिया बना है, ठीक है ना, पूर्णकालिक सदस्य बना है, तो वो बोल रहे थे तो स्वागत किया। 10 देश है इसमें स्वागत किया, जैसे बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान की भागीदारी देशों के रूप में शामिल हो गया। अब देखिए ब्रिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है। इसकी स्थापना मूल रूप से ब्रिक के रूप में किया, पहले ब्रिक था, ठीक है ना। 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, भारत, चीन और ब्राजील के नेताओं की बैठक हुई, ठीक है ना। 2009 में रूस में पहले ब्रिक शिखर सम्मेलन के साथ अपने सहयोग को औपचारिक रूप कर दिया, ठीक है ना। और दक्षिण अफ्रीका जो इसमें जुड़ा का 2010 में, ठीक है, शामिल हुआ। इस समूह का विस्तार तक हो गया। 2024 में इसका विस्तार हुआ और इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई 1 जनवरी से पूर्ण सदस्य बन गए। अब चलिए देखिए अब कितना बचा हुआ है, थोड़ा देखते हैं। अभी है अच्छा खासा। चलिए यहाँ से यूएलबी का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 3 जुलाई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा के मानेसर गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन किया। कौन थे? ओम बिरला साहब। अब देखिए इस सम्मेलन का विषय क्या था, विषय क्या होगा? संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। और हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित यूएलबी के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लखनऊ, पुणे, इंदौर नगर निकायों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शहरी निकायों के रूप में माना, ठीक है ना। याद रखिए लखनऊ, पुणे, इंदौर। भारतीय आम उन्माद 2025 वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को एपेडा कहते हैं ने भारतीय कृषि उत्पादों और विशेष रूप से आमों की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए अपने चल रहे प्रयासों के तहत अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया। कहाँ किया? अबू धाबी। याद रखिएगा क्या? अबू धाबी।
इस कार्यक्रम ने भारतीय आम उन्माद 2025 का शुरुआत की, जो यूएई में भारतीय दूतावास और लुलु समूह के सहयोग से आयोजित किया गया। ठीक है ना। जीवंत इन स्टोर आम उत्सव है। हाँ, बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन, छठा बिम्स्टेक पढ़े थे तो ये अलग टाइप का, ठीक है ना, ये अलग चीज है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 14 जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम के आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण के तत्वावधान में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदार है। 7 से 8 नवंबर 2019 को विशाखापत्तनम भारत का पहला बिम्स्टेक बंदरगाह हो गया था इससे पहले, ठीक है ना। SCO शिखर सम्मेलन 2025, 31 अगस्त 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन जो 30 अगस्त 2025 को चीन के तियानजिन में शुरू हुआ। इसका थीम क्या था? शंघाई भावना को कायम कर रखना और गतिशील SCO, ठीक है ना। चीन 5वीं बार SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की। प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान 2027 में अगले शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा। SCO शिखर सम्मेलन 2026 जो होगा कहाँ होगा? बिश्केक के किर्गिस्तान में होने वाला है। अरे, शंघाई सहयोग संगठन की संरचना वर्ष 1996 में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान द्वारा शंघाई 5 की स्थापना किया गया। तो 2017 में अस्ताना में भारत पाकिस्तान आधिकारिक तौर पे पूर्णकालिक सदस्य बना, ठीक है ना, 17 में। 2021 में यह घोषणा की गई कि ईरान SCO का पूर्ण सदस्य बन जाएगा। पर्यवेक्षक जो है अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया है। अब देखिए यहाँ पे इसमें कुछ भागीदार भी है, ठीक है ना। आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, श्रीलंका, तुर्की, मिस्र, नेपाल, कतर, सऊदी अरब। मुख्य अस्थायी कार्यकारी मुख्यालय इसका कहाँ है? बीजिंग, चीन में है, ठीक है। याद रखिए, बीजिंग कहाँ है? बीजिंग, चीन में। क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना का मुख्यालय कहाँ? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। बोलते हैं RATS। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ओडिशा सरकार के सहयोग से 17 से 18 जुलाई 2025 को भुवनेश्वर में, ठीक है ना, भुवनेश्वर में सुशासन प्रथाओं को विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुशासन पद्धति क्या विषय था? क्या था विषय? सुशासन पद्धति आधार पर यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों से सम्मानित पहलों पर प्रकाश डाला और उनका सम्मान किया। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक 17 से 18 जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की तीसरी बैठक डरबन, क्वाज़ुलु नताल, दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसका थीम क्या था? विषय था एकजुटता, समानता, स्थिरता, ठीक है ना। राष्ट्रीय कोष और दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक मंत्री हनोक गोंडोगोवाना और गवर्नर
लेसेतजा कगनेयागो की सह-अध्यक्षता में G20 की वित्त ट्रैक के कार्यों के देख-रेख में संयुक्त रूप से जिम्मेदारी है। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 24 जुलाई 2025 को केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। क्या नाम था? समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देश के बंदरगाह बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन करना है। वर्ष 2047 तक भारत दुनिया का शीर्ष समुद्री देशों में से एक के रूप में स्थापित करना है। समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन एक वित्त डिजिटल परिपक्वता और मैट्रिक्स की शुभारंभ करना है। 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र में समापन। 11 सितंबर 2025 को लोकसभा ओम बिरला ने कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित विधानसभा की ऐतिहासिक सीढ़ियों पर 11वें राष्ट्रमंडल की संसदीय संघ और भारत क्षेत्र में सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय था। इसका विषय क्या था? विधानमंडल के सदनों में वाद विवाद, चर्चाओं और लोगों का विश्वास निर्माण और लोगों को आकांक्षाओं की पूर्ति करना। इसकी उत्पत्ति 2011 में क्या मुख्यालय कहाँ? संसद भवन यूके लंदन में। देखिए, जिले के समग्र विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। जिले के समग्र विकास कहाँ हुआ? पटना में हुआ। प्रशासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग बिहार सरकार के सहयोग से हुआ। ठीक है ना? ये कब हुआ? 11 से 12 सितंबर 2025 को पटना में जिलों के में हुआ। ठीक है ना? समग्र विकास क्या है? मतलब समग्र विकास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ, ये बता रहा। अब देखिए, वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता। ठीक है ना? संधि वार्ता INC 5.2 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने, ठीक है ना, पर्यावरण सभा ने 2022 में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक कानून रूप में बाध्यकारी संधि बनाने का प्रस्ताव पारित किया। इसका उद्देश्य प्लास्टिक को संपूर्ण जीवन चक्र का संबोधित करना था। जिनेवा वार्ता, ठीक है ना, जो INC 5.2 अगस्त 2025 को उद्देश्य संधि को अपनाने के लिए वार्ता का अंतिम दौर था। वार्ता में 3 बिंदुओं महत्वपूर्ण थी। पहला था नियामक ढांचे की पूर्वानुमेयता, दूसरा था विनिमय के लिए प्रौद्योगिकी अज्ञेय दृष्टिकोण, तीसरा नियामक ढांचे के काम, विचार और अधिक व्यवहारिकता। ठीक है ना? इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। चलिए, भारत स्किल नेक्स्ट, है ना, भारत स्किल नेक्स्ट 2025 कौशल भारत मिशन 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास उद्यमी मंत्रालय ने भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत का पहला भारत स्किल इन्वेस्टर का आयोजन किया गया। ठीक है ना? भारत सरकार ने इसको स्टार्ट कब किया था? 2015 में। कौशल भारत मिशन की शुरुआत भारत में एक प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने के लिए की गई, जो उद्योग जगत की जरूरतों को पूरा करे और देश के आर्थिक विकास को योगदान दे। हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस 27 जुलाई 2025 को हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में अपनी 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। ठीक है? 14वां याद रखिएगा लखनऊ, बस इतना लखनऊ याद रखना, ज्यादा कुछ याद रखना। हॉकी इंडिया ने वित्तीय अनुदान बढ़ाया। सीनियर पुरुष और सीनियर महिला चैंपियन को मेजबानी के लिए 70 लाख, जूनियर पुरुष, जूनियर महिला, सब जूनियर पुरुष, सब जूनियर महिला चैंपियनों को 30 लाख रुपया और जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को कितना दिया? 25 लाख रुपया। ठीक है? विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2025, ठीक है, 26 से 28 जुलाई 2025 को
चीन के शंघाई में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2025 ने एआई जिसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता समावेशी विकास के लिए अवसर का पता लगाने के लिए दुनिया भर में प्रतिनिधियों का एक साथ लाया गया। एआई युग में वैश्विक एकजुटता ये थीम था, ठीक है ना। एआई युग में वैश्विक एकजुटता के अंतर्गत आया। तो 25 में WUAIC ने गहन विचार विमर्श से उच्च स्तरीय के लिए 30 से अधिक देशों और क्षेत्रों से 15 से अधिक अतिथियों को आकर्षित किया, ठीक है ना। अब कितना बच गया, आपका हो गया है 7। राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 इस वर्ष के समारोह में पहले 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, जिसका विषय क्या था, विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को लाभ उठाना। राष्ट्रीय सम्मेलन अंतरिक्ष दिवस के साथ एकीकृत करने और अत्यंत फलदायी साबित हुआ, जिसने मंत्रालयों और राज्य सरकारों, उद्योगों, स्टार्टअप, शिक्षा जगत, अंतरिक्ष प्रेमियों को अनूठी संगम बनाया। सेकेंड पार्ट इसके बाद आएगा।